सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। स्टार्ट करें सुमन मैम। Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, all leaders, all participants, all mentor. फूलों ने बिखेरी खुशबू हवा ने पैगाम लाई है। फूलों ने बिखेरी खुशबू हवा ने पैगाम लाई है। दिल थाम के रखना इस आबिया से रोशनी आई है। कदम आपने रखा तो खिल उठे चमन के फूल। किस्मत हमारी की आपसे RMT मीटिंग में बाहर आई है। थैंक यू सो मच दोस्तों। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा लेने के लिए आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इसाबिया ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के सुबह की राइजिंग मिलियन ट्रेनिंग सेशन के जूम वेबिनार में आप सभी ड्रीमर पर्सन को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का होस्ट आप सभी का दोस्त सुमन कुमारी सिंह, औरंगाबाद, बिहार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस परम पिता परमेश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह देवी देवताओं को जिसने मुझे संबुद्धि दिया और आज के दिन मुझे सूर्य नारायण का दर्शन कराया कि मैं आप सभी के सामने आज होस्टिंग पार्ट को निभा रही हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को जिन्होंने हम सभी को इस लायक बनाया। तो मैं ऐसे महान आत्माओं को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ फाउंडर प्रमोटर एडवोकेट महेंद्र सर को, जिनकी एक सोच की वजह से आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं गुरुओं के गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु, नागपुर महाराष्ट्र के आन बान शान बना चुकी बिग पहचान इसाबिया ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर राहुल नेरकर सर को। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कंपनी के डायरेक्टर ऑफ CEO मिस्टर शिवम शिवोहम सर को, जो हम सभी को एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। और दोस्तों, मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ग्रेट मेंटोर गया जी बिहार के आन बान शान बना चुके बिग पहचान मिस्टर देवेंद्र यादव सर को। दोस्तों, अगर आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो आज हमारी ये टीम नहीं होती। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं दिल से कोटि कोटि नमन चरण वंदन चरण स्पर्श करती हूँ। और दोस्तों, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि एक बार अपने अपने मेंटोर और अपने अपने लाइफलाइन पार्टनर को कॉल या मैसेज कर ले, ताकि लोग हमारा 40 से 45 मिनट तक का होने वाला RMT सेशन में शामिल हो सके। दोस्तों, अब मैं आप सभी के बीच
ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं बुलाने जा रही हूँ आज के ट्रेनर, बहुत ही सक्सेसफुल व डायनेमिक लेडी सिंघम, दिल्ली की आन बान शान बना चुकी बिग पहचान मिस संध्या राजपूत मैम। तो मैम को आने से पहले मैं दो शब्द रखना चाहती हूँ। सर झुकाकर आपका हम अभिनंदन करते हैं। आप हैं बहुत खास, हम आपको वंदन करते हैं। गुस्ताखी हो जाए तो कर देना हमें माफ। आपके स्वागत में हम सौ सौ नमन करते हैं, सौ सौ नमन करते हैं। तो सभी साथी से आग्रह करूंगी कि मैम के सम्मान में जोरदार हैंड रेस करें और क्लैपिंग के साथ मैम का वेलकम करें। सो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम संध्या राजपूत मोस्ट मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट मैडम जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम। वेलकम, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Good morning, all. Good morning सभी को। My name संध्या राजपूत, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस मैम, यस, यस मैडम कंटिन्यू। जी, या बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं करना चाहूंगी अपने परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से मुझे आज का दिन मिला और इस दुनिया में आए। तो थैंक यू सो मच अपने माँ बाप को करना चाहूंगी। एंड मैं थैंक यू साथ साथ कंपनी के रचयिता महेंद्र सर को भी कोट कोट नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने इस बिजनेस को लेकर आए और हम सब इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और भी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आगे थैंक यू करना चाहूंगी कंपनी के सीईओ राहुल सर को, जिनकी वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं और लगातार सीख रहे हैं। शिवम सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जो एक शानदार ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें वो बताते हैं शाम को। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे मैं अपने अपलाइन ग्रेड अपलाइन प्रभाकर सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे ये शानदार प्लेटफॉर्म मिला और आज मैं खुद भी कुछ सीख पा रही हूँ और सीखते सीखते अपनी टीम को भी सिखा पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की होस्टिंग सुमन मैम की जो सुपर से भी ऊपर थी, और मैम की होस्टिंग शानदार ही रहती है, जबरदस्त रहती है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड मुझे आज मौका दिया आप सभी ने कुछ सीखने का और कुछ सिखाने का। तो आगे चलते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। स्लाइड अगर शेयर हो तो प्लीज मुझे बताइएगा मैम। यस मैम, यस, स्क्रीन शेयर हो रही है। या ओके, अभी दिख रही है मैम? यस यस यस, कंटिन्यू मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स, सभी लोग अपना कीमती टाइम यहाँ पे दे रहे हैं कुछ सीखने के लिए और अपनी टीम को सिखाने के लिए। तो आइए जानते हैं आज के नेटवर्क मार्केटिंग में तेजी से सफल होने के 10 असरदार टिप्स क्या हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायरी पेन लेकर ही बैठे, नोट बनाएं, ताकि अपनी टीम में आगे बताने के लिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो हम ले लेते हैं बट उतना हमारा ध्यान नहीं जाता। बट जब हम नोट बनाते हैं तो हम फील्ड में भी हमारे लिए वो काफी काम आता है और हमारे माइंड में भी एक तरह से छप जाता है। तो आई होप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज नोट बनाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम जानते हैं एक जबरदस्त असर के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में तेजी से सफलता दिलाने में असरदार है। ये सही कंपनी का चुनाव। पहला हमारा टिप्स है सही कंपनी का चुनाव। ऐसी कंपनी चुने जिसके प्रोडक्ट्स, सर्विस, मार्केटिंग में डिमांड हो। कंपनी की प्लान और ट्रैक रिकॉर्ड की जांच की जरूरी है। जैसे कि बहुत लोग हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं कंपनी के, बस कंपनी के बारे में जानते नहीं है, परखते नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या कंपनी अच्छी है। फिर बाद में क्या होता है, हम वहां पे लॉस में जाते हैं। फिर हम बदनाम किसको करते हैं? अपलाइन को, कि हमारे अपलाइन ने ऐसा कर दिया, कंपनी ऐसी थी।
और बाकी कंपनियां भी वहां पे बदनाम हो जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमारी खुद की गलती की वजह से दूसरे लोगों को नाम उनका खराब नहीं करना है। तो हमें पहले जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं खुद से चुनाव करना है। एक कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट बेटर होने चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं हमारी इसाबिया कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन है और जो इसका बिजनेस प्लान है सुपर से भी ऊपर है। तो आगे चलते हैं, प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करें। कहते हैं ना, जब तक हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को बताएंगे कैसे। तो खुद के अनुभव से बात करें तो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। खुद ग्राहक बनिए, तभी दूसरों को हम ग्राहक बना पाएंगे। जैसे कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं अभी प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उनको, सर प्रोडक्ट्स लीजिए, बट क्या होता है कई बार हम ही ने नहीं लिया होता है। तो जब हमने खुद इस्तेमाल नहीं किया है तो हमारे लीडर्स कैसे करेंगे। जैसे कहते हैं ना, घर में जो बड़े करते हैं वैसे ही सेम बच्चे करते हैं। तो पहले हमें खुद करना है, डुप्लीकेशन हमें खुद करना है। जब हम खुद करेंगे तभी हमारी टीम करेगी। तो खुद ग्राहक बनिए, तब दूसरों को बनाइए, तब दूसरों को आप बता पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या है रियल मायने में। तो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दैनिक लक्ष्य बनाएं और समय बुद्ध रहें। हर दिन के लिए एक लक्ष्य तय करें। जैसे 5 लोगों से बात करनी, हमें 5 लोगों को प्लान शो करना है। अगर एक आप लक्ष्य बना लेंगे, एक टारगेट बना लेंगे कि हमें प्लान देना है तो देना है, चाहे रात के 10 क्यों ना बज जाए। आज के टाइम में तो स्मार्ट वर्क है, हम फोन से ही प्लान लोगों को शो कर सकते हैं, उनसे मिलने का एक समय तय कर सकते हैं। ज्यादा आने जाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आने वाले पहले टाइम पे क्या होता था, ना फोन होते थे, हमें जाना पड़ता था। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे पास। सारी चीजें इतनी सुविधाएं हैं हम लोगों के पास कि हम से 5 प्लान तो हर दिन कर ही सकते हैं, अगर एक लक्ष्य तय करें तो। समय का सही प्रबंध करें। जैसे कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो एक समय बिल्कुल तय करके ही जाए, ना तो आपका टाइम खराब हो ना सामने वाले का टाइम खराब हो। तो माय डियर फ्रेंड, आगे चलेंगे हम। लोगों को जोड़ने की बजाय उन्हें समझे। जैसे कि हम लोग क्या, जब किसी को बताने जा रहे होते हैं तो माइंड में क्या रहता है, यार वो जुड़ जाएगा ना तो हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चलने वाला है ना। अपना फायदा, यहाँ पे क्या हो गया, अपना फायदा। बट अगर हम ये सोच कर जाएंगे, यार उसको हम ये प्लान शो करेंगे तो उसका भी कैरियर बनने वाला है, उसके बाद अगर उसका बन गया तो हमारा भी बन जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला भी आपको एक सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी जो मन की स्थिति है ना, बिल्कुल सेफ है, साफ है, हमारा दिल साफ है। तो केवल ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, मत कहिए, उन्हें बताएं कि या उनके लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे कि हम सभी लोग जाते हैं प्लान दिखाने तो उनको बोल देते हैं सर ज्वाइन करिए, ऐसे से ऐसे होगा। लेकिन उनको क्या लगता है कि अपना फायदा दिखा रहे हैं, बट मेरा फायदा तो कुछ है ही नहीं इसमें। और कई बार माय डियर फ्रेंड क्या होता है कि हम अपनी बात बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसे नीड क्या है, हम उसकी प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है। बट यहाँ पे हमें उसके फायदे की बात करनी है, उसको क्या चाहिए ये हमें जानने की जरूरत है। तभी हम उसको बता पाएंगे सही मायने में कि ये कंपनी उसको क्या दे सकती है। एक फ्रीडम, पैसा, मनी, बहुत सारी चीजें उसको यहाँ से मिल सकती हैं। तो उसके फायदे की बात करनी है हमें, ये नहीं करना नहीं ज्वाइन करिए सर सॉब मिलेगा, ये है वो है, ऐसे नहीं करना। माय डियर फ्रेंड, हमें प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करना है, वैल्यू दीजिए, उसको अच्छे से बताइए। तो सोशल मीडिया का स्मार्ट उपयोग कैसे करें। हम सभी आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब यदि पर ब्रांड बनाए हुए हैं, अपनी सारी आइडिया बना रखी है, बट क्या होता है हम वहाँ कर क्या रहे हैं। फालतू में जो हमें 1.5 GB 2 GB नेट मिलता है, 250 300 400 का रिचार्ज कर रहे हैं, बस रील देखने में दूसरों की खत्म कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इसी को हमें एक आसान तरीके से और अच्छे तरीके से यूज करना है, जहां पे, इसलिए इसको कहते हैं सोशल मीडिया का स्मार्ट वर्क उपयोग करना। हम यहाँ पे एक अच्छे वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी कंपनी का, अपने शॉप का, या अपने प्रोडक्ट्स की के बारे में आप शेयर कर सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट है इसका, शानदार है। प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को, ताकि
आपको जो रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है, आपके साथ साथ उन लोगों को भी मिले जिनको इसकी जरूरत है। अगर हम लाइव में 15 से 20 हजार का फोन लिए हैं, तो हम उससे अगर 200, 250, 500 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे फोन का रखने का। और खर्चे अलग से बढ़ा रहे हैं, कमाना 1 रुपए नहीं है। जब इतनी स्मार्ट चीजें आई हुई हैं लाइव में, तो हम यूज कैसे करना है उसको, इसके बारे में जाने। तो रील वीडियो बनाकर, मोटिवेशनल पोस्ट बनाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालिए, ताकि आपकी पोस्ट आगे बढ़े, लोगों के जीवन में बदलाव आए। सिर्फ आपकी एक वीडियो, आपकी एक पोस्ट से लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। कौन से व्यक्ति के दिल में कौन सी आपकी बात अच्छी लग जाए, जो उसका जीवन बदल जाए, लाइफ टाइम आपका नाम लेने वाला है माय डियर फ्रेंड, लाइफ टाइम, कभी नहीं भूलेगा आपको। तो आगे चलते हैं, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम प्लान फील्ड में भी जाते हैं या अपने ही फैमिली या रिश्तेदारों में भी बताते हैं अगर उनको, तो वो क्या कहते हैं, सब बेकार की चीजें, फंसने की चीजें हैं, ये कहाँ फंस गए आप, ये जोड़ने की चीजें हैं। अब उनको कौन बताए, हमारी रिश्तेदारी भी उनसे तो जोड़ के ही हुई है, ऐसे तो नहीं हो गई कि नहीं, हाँ मामा हो गए, मामी होगी, या चाचा चाची हो गए, ये सारे जुड़ के ही तो बने हैं। अगर ये चीज बताएंगे ना हम लोग उनको, बड़े लोगों को, तो वो क्या कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है तुमने, अब तुम हमें सिखाओगी लाइफ को जीना कैसे है, रिश्ते कैसे बनाने हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जो नकारात्मक है उसे दूरी बनाकर रखें, वो बेटर है ना। सकारात्मक और सहयोगी टीम बनाएं, एक पॉजिटिव टीम बनाएं, जहां पे आपकी बात सुनने वाले व्यक्ति हो और वो आपकी बातों को समझे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ वो करना चाहते हैं, उनका सहयोग करिए, ना कि नकारात्मक लोगों का। क्योंकि वो ना तुम्हें खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और आपको भी आगे बढ़ने नहीं देने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। प्रशिक्षण और अपग्रेडिंग जरूरी है। कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम लोगों को सिखाएंगे क्या, है ना। जब हम खुद ही मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और अपनी टीम को बोलते हैं आप मीटिंग में नहीं दिखते हैं, अब मीटिंग में नहीं आते हैं, भाई साहब उससे ये पूछो आप जा रहे हो, नहीं। कभी अगर महीने में 1-2 बार मीटिंग ले ली, उसके बाद गायब ही है, 1-2 बार दिख गए ठीक है, लेकिन जब आप कंटिन्यू मीटिंग में जाएंगे, जब हमारा अपलाइन कंटिन्यू मीटिंग में रहता है, तो उसकी डाउनलाइन अपने आप पीछे पीछे आने लगती कि हाँ भाई साहब, इसमें कुछ ना कुछ तो बेस्ट है। जो अपलाइन हमारे लगातार इसमें भाग ले रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पे जाकर, बहुत लोग ना देखने जाते हैं, कि हमें भी यहाँ पे जाके देखना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है। वो ये नहीं सोच कर आएंगे कि हम पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। उनका पहले आने का मतलब यही होगा, देखेंगे क्या होगा, होता क्या है यहाँ पे। तो अगर वो देखने आ गए, तो आगे भी आ जाएंगे। तो पहले हमें खुद आगे बढ़ना है, खुद भाग लेना है। चाहे हमारा सेमिनार मीटिंग हो, या बाहर की मीटिंग हो, या हमारी ट्रेनिंग मीटिंग जो ऑनलाइन चल रही है, सबसे आसान है कि हमें बाहर नहीं जाना है अपने, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, अपने घर में रहते हुए आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, और खुद आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ट्रेनिंग लेने से दूर मत भागे, हमेशा आप कोशिश करिए। प्रॉब्लम हो तो चलेगा, बट अगर हमारे पास टाइम भी है, उसके बाद भी हम नहीं आ रहे, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। अगर आज हम कर रहे हैं, तो कल हमारी डाउनलाइन भी सेम करने वाली है। माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। फॉलो अप करना ना भूलें, किसी भी सिस्टम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो लाइफ हमारी अपने आप सिस्टम से चलने लगती है। हमें हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करना है कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपनी टीम को कैसे गाइड करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी टीम को गाइड करना है, ताकि हमारी जो टीम आने वाली है, वो अपनी टीम को किस तरह से गाइड करेगी, किस तरह से सिखाएगी। एक बार में कोई ज्वाइन नहीं करता, नियमित संपर्क रखें।
अगर हम किसी को एक बार बता रहे हैं तो मान लीजिए हमने 10 व्यक्ति को बताया, बट वो 10 व्यक्ति नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको फोन करना छोड़ दिया, मैसेज करना छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। आपको नियमित संपर्क करते रहना है, बातचीत करती रहने है, नहीं तो उनको क्या लगेगा कि हाँ, अच्छा यार उन्होंने हमें कॉल किया उस बिजनेस के बारे में ही बताने के लिए, सिर्फ मतलब के लिए, बट वैसे उनके मन में कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमें उनसे रिश्ता बनाकर रखना है, फ्रेंड है जो भी है आपके, उनसे संपर्क में ही रहना है। आज नहीं तो कल वो आएंगे जरूर, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपका फॉलो ऑफ है, उनके दिल को एक ना एक दिन छूने वाला है। उनको लगने वाला है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेहतरीन है। जब ये लगे हैं तो मुझे भी एक बार करना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ही उनसे नहीं मिल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज के जरिए आप बात कर सकते हैं, कॉल टच में रह सकते हैं। तो बहुत सारे आज के टाइम पे आसान तरीके हैं जिससे आप उनको लगातार लगातार फॉलो कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं, टीम वर्क और डुप्लीकेशन पर कैसे ध्यान देना है हमें। टीम वर्क को हमेशा डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। खुद मेहनत करें और दूसरों को भी सिखाएं कि हमें कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है खुद। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अभी मॉर्निंग के टाइम पे सो रहे होंगे आराम से, कोई चिंता नहीं है, क्या उनको पैसों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। क्या पता हम लोगों से ज्यादा हो उनको, बट नहीं, नींद गंवानी नहीं है उनको। नींद तो पूरी चाहिए, और पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होने वाला। खुद जब मेहनत करोगे तभी आपकी सफलता आने वाली है। तो डुप्लीकेशन यानी कि अपनी टीम वही कार्य कर सके जो आप करते हैं। जब हम किसी चीज की डुप्लीकेशन करते हैं, कंटिन्यू मीटिंग में आ रहे हैं, कंटिन्यू हम प्लान दिखा रहे हैं, या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, या कहीं भी जो भी हम फील्ड में जाकर वर्क कर रहे हैं, तो उनको दिखता है कि हाँ यार, हमारा प्लान अगर लगातार जा रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और अगर आप करने वाले हैं तो आपकी टीम तो अपने आप करने वाली है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, टीम वर्क। तो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं, धैर्य रखें और कभी हार ना माने। हमेशा धैर्य बनाए रखें, कभी भी हार ना माने। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम लगे रहते हैं, कई बार हमारी टीम बहुत स्लो काम कर रही है या हमारी टीम में कोई आ नहीं रहा है, तो कभी हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है। आज नहीं तो कल जरूर आएगी, कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है लोगों से। हमने 10 को प्लान दिखाया, 10 नहीं आए, 20 को दिखाया, 20 नहीं आए। हर आपको जब मानी है, आप लिस्ट बनाइए 100 से 200 लोगों की। जिस दिन आपके 200 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाए, हो नहीं पाएगी, आपके पास टीम एक शानदार खड़ी होगी। 200 लोगों की आप टीम खत्म नहीं कर पाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप 200 लोगों की टीम बनाइए और एक एक व्यक्ति को कॉल करिए, उनको ऑनलाइन सेशन मीटिंग में बैठाइए या अपलाइन से संपर्क करवाइए, जैसे भी आपको लगता है कंफर्टेबल उस तरह से। माय डियर फ्रेंड, आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी टीम जरूर आपके साथ खड़ी होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है, ऐसा नहीं हमने आज ही ज्वाइन किया और आज ही सफलता हमारे पास खड़ी है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, आम का पेड़ 5 साल के बाद फल देता है। तो जब वो 5 साल के बाद फल देता है, तो क्या हम यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने नहीं दे सकते क्या? माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हमें लाइफ टाइम इसकी सफलता लेनी है, इसका फल खाना है, तो हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। जैसे माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं, अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के अगर 10वीं क्लास में जाना है, तो उसको भी 10 साल देने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज उसने पहली क्लास में एडमिशन लिया और डायरेक्ट ही वो 10वीं में पहुंच गया। नहीं ना, कैसे पहुंच जाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। उसके लिए उसको सीखना जरूरी है, पहली क्लास की नॉलेज जरूरी है, दूसरी क्लास की नॉलेज जरूरी है। जब तक वो नॉलेज नहीं लेगा, तब तक वो 10वीं क्लास में नहीं जाने वाला। तो माय डियर फ्रेंड, हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में
हर चीज की नॉलेज लेते हुए, सीखते हुए, अपनी टीम को सिखाते हुए लगातार धैर्य से काम करते रहना है और अपने लीडर को बताते रहना है कि हमें धैर्य रखना है और धैर्य के साथ डुप्लीकेशन करते हुए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते रहना है और काम लगातार करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और कहीं भी जब लगे कि हमारा मन घबरा रहा है तो आपके अपलाइन उनको कॉल कीजिए। आपका जो कहते हैं ना, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो अपलाइन से जब हम बात करते हैं ना, तो जितनी हमारे माइंड में दुविधाएं चल रही होती है, परेशानी चल रही होती है, वो सारी अपलाइन से बात करते हुए ऐसे चुटकियों में गायब होती है माय डियर फ्रेंड। मैंने खुद देखा है करके। तो आप सभी अगर कभी भी ऐसा लगता है तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, उनके ऊपर बैठे अपलाइन को कॉल कीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि हम इनसे बात करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है माय डियर फ्रेंड, तो बिल्कुल कीजिए। और इन सब चीजों को आप अपनाते रहिए, अपनी टीम के साथ धैर्य बना के लगातार काम करते रहिए। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने मुझे आज मौका दिया कुछ बोलने का और कुछ सीखने का। ऑल टीम को धन्यवाद, आज मुझे मौका दिया। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू कीजिए आज की होस्टिंग। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल आज आपका ट्रेनिंग रहा, तो थैंक यू सो मच मैम। और आपने हम सभी को 10 टिप्स, असरदार टिप्स के बारे में जो बताया हम सभी को, वाकई सभी लोग इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसके दिशा में चलेंगे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आज संध्या राजपूत मैम ने हम सभी के बीच बहुत सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग देने का काम किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप आते रहें और हम सभी को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से ये जोड़ने वाला सिस्टम को बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो कौन कौन लोग हैं जो इस कहानी को सुनना चाहते हैं, थोड़ा हैंड रेज कर दे। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन लोग जहाँ कंफर्ट जोन में हैं। यस 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 यस। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्त, जो आप सभी यहाँ पे कंफर्ट हैं। तो मैं सुनाना चाहती हूँ, आप सभी तो सुने ही होंगे अंगुली माल डाकू का नाम, जो दोस्तों राजा प्रसेनजीत के राज्य में रहता था। राजा प्रसेनजीत के राज्य में जो जंगल था वहां पे वो रहता था। और सभी को सभी लोग जो भी वहां से गुजरता था उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से, वो उसे मारकर उसका मार कर सिर्फ उसको फेंक देता था। वो उसका कुछ नहीं करता था। लेकिन दोस्त, ऐसे ही बहुत लोगों को उसने मारा, पर उसे याद नहीं रहता था कि वो कितने लोगों को आज एक दिन में मारा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, कि वो सोचता है कि ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता, अब मैं क्या अपनाऊं कि मैं मेरे को याद रहेगा मैं कितने लोगों को आज मारा हूँ। तभी उसका मन में आया कि मैं क्यों ना लोगों को मार कर उनकी एक अंगुली का माला पहनूं। तो सभी को मार मार कर और उनके अंगुलियों का माला पहनता था। और माला पहनता था तो ऐसे ही घूमते घूमते वहां पे एक जो गौतम बुद्ध है वो वहां पर पहुंच गए, उसी जंगल में। और पहुंचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी उनका नाम सुना था कि एक डाकू है जो, सॉरी दोस्त मेरा म्यूट हो गया था। तो क्या होता है कि जब वो गौतम बुद्ध वहां पे जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम लोगों को मारते क्यों हो। तो वो बोलता है क्या तुझे भी मरना है, तू क्यों यहाँ आ गया इस जंगल में, तू जानता है सभी लोगों को मैं मार देता हूँ, सभी को मार कर मैं अंगुली पहनता हूँ, तू क्यों यहाँ पे आया है, मरने आया है। वो बोलते हैं कि ठीक है तुम मुझे मार देना, पर उससे पहले मेरी एक बात को तू मानो, मेरा एक शर्त मानो। बोलता है ठीक है क्या शर्त है आपका।
वो बोलते हैं कि ऊपर से एक टहनी तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको बोलते हैं कि ये टहनी को तुम फिर से उसी जगह पे लगा दो जहां से ये मैंने तोड़ा है। वो बोलता है, सोचता है, बहुत सोचने के बाद वो बोलता है, क्या ये वहां पे जुड़ सकता है? नहीं, ये तब टूट गया, ये कैसे जुड़ेगा वहां पे? तो बोलते हैं कि ठीक है, तो इसी तरह से तुम सोचो कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो फिर तुम किसी को तोड़ते क्यों हो? तब उसको विचार आया, बहुत वो सोचा समझा, तब उनके गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और गिरने के बाद वो माफी मांगा, बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज तक बहुत लोगों को मारा, पर मुझे किसी से ऐसा ज्ञान नहीं मिला जो ज्ञान आपने मुझे दिया। तो दोस्त, इस कहानी के माध्यम से हम लोग को यही सीख मिलता है दोस्तों, और यहाँ पे भी हम लोग को यही मिल रहा है कि हमें जोड़ना है बल्कि तोड़ना नहीं है। हम लोग जोड़ेंगे तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, और तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ते ही रह जाएंगे दोस्त। तो तोड़ने से अच्छा है कि हम लोग जोड़ेंगे। ईश्वर ने हमें जोड़ने के लिए भेजा है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, ये नहीं कि लोगों को गिराने के लिए भेजा है, लोगों को तोड़ने के लिए भेजा है। तो थैंक यू सो मच दोस्त, जो आपने मेरी इस कहानी को सुना, तो थैंक यू सो मच दोस्त। और आगे मैं स्पेशल स्पीच में बुलाने जा रही हूँ ऐसे सक्सेसफुल, काबिल पर्सनालिटी, डायनेमिक लेडी सिंघम, जो कि झांसी की रानी के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत ही शानदार, जानदार, वजनदार अपनी बातों से हम सभी को मोटिवेट करते हैं। ऐसे महान नारी शक्ति हैं। मिस जिग्गू यादव मैम सिवान बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैम को आने से पहले मैं दो शब्द रखना चाहती हूँ कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गर जुनून हो दिल में जीतने का, गर जुनून हो दिल में जीतने का, तो हार भी कभी हरा नहीं सकती, हार भी कभी हरा नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम जिग्गू यादव मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैडम जी, मोस्ट वेलकम। Yes, 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 yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, all participant. Thank you so much, all my mentor. Thank you so much. आज के इस वंडरफुल राइजिंग मिलियनेयर ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्त, आप सभी का स्वागत है आज के सुपर फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन में। नारी शक्ति का आज का सेशन बहुत ही सुपर, बहुत ही जानदार, बहुत ही ओजनदार रहा। और इस वंडरफुल आरएमटी ट्रेनिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्त, यहाँ पे आज हमारे बीच नारी शक्ति औरंगाबाद बिहार की आन बान शान बना चुकी अपनी बिग पहचान सुमन मैम, सुपर से ऊपर मैम की होस्टिंग। दोस्त, यहाँ पे मैम आई थी सीखने के लिए, जिस तरीके से आज हम सभी इस पैनल पे बने हुए हैं। और मैम महीना 2 महीना के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जिम्मेदारियों को समझा और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना शुरू की। और आज इतने वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में, जिस ट्रेनिंग का नाम है उभरते हुए करोड़पति राइजिंग मिलियनेयर ट्रेनिंग में, उन्होंने इतने बारीकी तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से सीखते हुए आज की होस्टिंग को रिप्रेजेंट की। सुपर से भी ऊपर मैम, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच। दोस्त, ये ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है, राइजिंग मिलियनेयर ट्रेनिंग में आने का मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना। और जितना हम लर्निंग करेंगे दोस्त, उतना ही हमारे पास अर्निंग आएगी। और अर्निंग लेने के लिए हमें लर्निंग करना जरूरी है, नेसेसरी है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं। हम क्या समझते हैं? हमको पैनल पे जाना है, हमको बस मीटिंग में जाना है। मीटिंग में दोस्त आना है तो कुछ सीखना है। हमारे बीच परमार है सुमन मैम। सुमन मैम आई और आज 2 महीने के अंदर में बेहतरीन तरीके से होस्टिंग, बेहतरीन तरीके से स्पेशल स्पीच,
बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग, बेहतरीन तरीके से टेस्टिमोनियल, बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग, हर एक चीज को वो बारीकी से कर पा रही हैं। रीजन क्या है? सीखना। तो दोस्त, आप भी अगर इस ट्रेनिंग में आए हैं तो 100% सीखिए दोस्त, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप बिकेंगे। हमारे बीच आई दिल की अनबन शान, बना चुकी है अपनी बिग पहचान, नारी शक्ति लेडी सिंगम संध्या राजपूत में हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन 10 टिप्स देकर के गई, जो टिप्स अगर हम लोग अपने लाइफ में अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें जो मार्केट से क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हम अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करना क्या है, सफल होने के फायदे क्या हैं, किस तरीके से हम सफल होंगे, वो 10 टिप्स के अंदर संध्या में बारीकी तरीके से दी। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूं दोस्त, तो यहां पे हमें बिजनेस को समझना है, हमको सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसकी फुल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो उसका रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना होगा हमें। रूल्स क्या है? हमको प्रोडक्ट यूज करना। जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे सामने वाले को। अब मान लीजिए कि हमने रसगुल्ला खाया और हम जा करके सामने वाले से बोले कि रसगुल्ला कैसा होता है, तो वो बोलेगा कि तीखा है, और हमने मीठा खाया है, तो वहां पे हमारा संवाद उसके साथ क्या बनेगा? जब हम खाए हैं तो उसका स्वाद हमें पता है, वो नहीं खाया है तो उसका स्वाद उसको नहीं पता है कि ये खट्टा है या मीठा है या तीखा है। सेम दोस्त, बिजनेस के अंदर हम लखपति करोड़पति बनने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमको सिस्टम को फॉलो करना होता है, यही हमको प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे कि अभी संध्या मैम स्लाइड के माध्यम से हम सभी को बताई। उसके बाद हमें अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, हमें लोगों के साथ कैसे रहना है, हमारे कम्युनिकेशन को कैसे लोगों के साथ बना के रखना है, हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे। ये सारी चीजें मैम बारीकी तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस पैनल पे दी और आप सभी सुने। तो दोस्त, इसको इम्प्लीमेंट करने की अब जरूरत है। इसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने लाइफ में आप इसको उतार करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करिए दोस्त, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। और जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उनसे आप बात करिए, बात करके इस बिजनेस की ज्वाइनिंग करिए और यहाँ से अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्त एक छत के नीचे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच संध्या मैम, थैंक यू सो मच जो आप आए और हम सभी को इतने बेहतरीन नॉलेज दिए, इतना बेहतरीन एजुकेशन दी। तो थैंक यू सो मच, वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। दोस्त, माई सेल्फ जिगु यादव और बेसिकली हम रघुनाथपुर सिवान बिहार से बिलोंग करते हैं दोस्त। प्रोफेशन की बात किया जाए तो मैं एक टीचर स्टूडेंट और आज एक प्योर नेटवर्कर हूँ, और इस इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है मैक्सिमम 9 इयर्स का। लेकिन हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट ऑफलाइन नागपुर महाराष्ट्र की आन बान शान बना चुका अपनी बिग पहचान, गुरुओं के गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु, ईशाविया ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मिस्टर राहुल लेकर सर को थैंक्स करूंगी, कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिनकी सपोर्ट से आज हम ईशाविया के अंदर एज ए करियर को बिल्ड कर पा रही हूँ। सर का सपोर्ट मेरे साथ 3 साल से रहा है। 3 साल के अंदर में हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा बदलाव लाए, और सर का एजुकेशन सिस्टम है। तो सर को थैंक यू सो मच, कोटि चरण करती हूँ। चरणवंदन करती हूँ इस कंपनी के रचयिता एडवोकेट महेंद्र सर को, जिनकी एक सोच से आज हजारों नहीं लाखों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। दोस्त, ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम ऐसा है जहां से एक नॉर्मल इंसान भी अपने जीवन में चर्चा लगा सकता है, अपने लाइफ को बेहतर बना सकता है, यहाँ से वो लखपति करोड़पति बन सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे बीच लेकर के आए एडवोकेट महेंद्र सर को, तो कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि चरणवंदन है सर को। थैंक यू सो मच सर, इतना खूबसूरत सिस्टम हम सभी को बीच देने के लिए। कोटि कोटि चरणवंदन करती हूँ केरल की दिल्ली से बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी शिवम सर, जो हम सभी के बीच ईशा एकेडमी बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए हैं।
और सर का जो स्लाइड हम लोग देखे, आप भी देखे, हम भी देखे हैं, उसमें बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ ऐसे न्यू वर्ड लॉन्च किए गए हैं जिसमें मार्केट में हम लेकर के जाते हैं तो वहां से निराशा नहीं आएंगी। और उस वर्ड को हमको यूज करना है, क्योंकि उस वर्ड में जान है, उस स्लाइड में, उस एजुकेशन में जान है। तो हमें प्रयास ये करना है कि अगर हमारे गुरु हमें एजुकेशन देने के लिए आ रहे हैं तो हमें जम करके लेना है, पी करके लेना है, माइंडसेट के साथ लेना है, एक्साइटमेंट के साथ लेना है। यस, ग्रेट, सुपर, मुझे इसको अमल करना चाहिए, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें जान है। तो थैंक यू सो मच शिवम सर, जो आप इतना बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर एजुकेशन सिस्टम हम सभी के बीच लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत ही अपडेट वर्ड्स है, और वो हमें, हमारी टीम को, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच। हमारे बीच गया बिहार की आन बान शान बना चुका अपनी बिग पहचान अरविंद गुप्ता सर को कोटि 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 चरण वंदन करती हूँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार करती हूँ। जो सर ना अपर देखते हैं, ना डाउन देखते हैं, ना क्रॉस देखते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करके ईशाविया के अंदर एक बेहतरीन कैरियर क्रिएट करने के लिए उसको अग्रसर करते हैं। तो सर को भी कोटि कोटि चरण वंदन है। तो थैंक यू सो मच दोस्त। हमें ईशाविया ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अवसर मिला है, एक मौका मिला है, एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिला है। और आज अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं समझते हैं तो कल को अफसोस के सिवा आपके पास कुछ रह नहीं आएगा। क्यों दोस्त? आप तो सोच रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्त, उसके अंदर आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं दोस्त, लेकिन उसके अंदर आप अपने कैरियर को नहीं बना सकते, अपने सपने को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते दोस्त? क्योंकि वहां का जो अदर सेक्टरों का जो बजट है ज्वाइनिंग, 10,000, 18,000, 20,000, 22,000, 50,000, 55,000 का अगर आप बिजनेस देते हैं दोस्त ना, वहां पे आपके पास आता है 1,000 रुपये। लेकिन आप ईशाविया के अंदर 999 रुपए की अगर खरीदारी करते हैं, 999 रुपए का आप अपना परचेज करते हैं, तो उस 999 रुपए की कंपनी हमको एक पैक यानी 7 पीस पपाया सोप हमको देती है। और वो पपाया सोप क्या होता है? हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही यूजफुल है। और उस सोप से कंपनी हमको डेली का 5,000, डेली का 10,000, डेली का 15,000 सिंगल आईडी से, ट्रिपल आईडी से आप जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी इनकम हमारे पास आने वाली है। महीने का 1.5 लाख, महीने का 4.5 लाख, महीने का 9 लाख, महीने का 13.5 लाख, महीने का 27 लाख, यहां से आप पैसा, महीने का 45 लाख, यहां से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। मात्र कितना? 999 रुपए की खरीदारी से। दोस्त बताइए कि 999 रुपए, एक होटल में हम लोग जाते हैं तो उस होटल में हम लोग 4,000, 5,000 का एक बैठे बिल बना देते हैं, खा जाते हैं। उस पैसे को लाने के लिए हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, उस पैसे को लाने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइफ फाइनेंस के अंदर रहती है, कर्जे में दबे रहते हैं। लेकिन अगर मात्र 999 रुपए से अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को बनाते हुए और यहां से अगर हम लखपति बन सकते हैं, तो वैसे सिस्टम को क्या नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए दोस्त, क्योंकि 100% यहाँ पे ट्रस्टेड रिजल्टेड प्रोडक्ट है और 100% यहाँ पे हमारा इनकम है।
पेआउट मंडे टू मंडे हमारे अकाउंट में हमको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमको विड्रॉल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आता है दोस्त। तो हमें ऐसे सिस्टम को आंख बंद करके, भरोसा करके, ट्रस्ट करके और अपने अपलाइन पे भरोसा करके, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ करके इस बिजनेस को करना चाहिए। तो अभी दोस्त यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं, जिन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन का लिंक आपको भेजे हैं, आप अभी मीटिंग के बाद उनको कॉल करिए और अपनी आईडी को वेरिफिकेशन करिए, इस सिस्टम को समझिए और वेरिफिकेशन करके, परचेज करके और यहाँ से शुरुआत करिए और अपने अल सपने को साकार करिए। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम, जो आप मुझे इतने वंडरफुल पैनल पे स्पेशल स्पीच में इनवाइट की इतने वंडरफुल तरीके से। तो थैंक यू सो मच। फिर से आप सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। बैक द होस्ट सुमन मैम, आइए, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, जो कि आपने आज का स्पेशल स्पीच सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर निभाए। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह आप पैनल पे आते रहे, हम सभी को मोटिवेट करते रहे, एजुकेट करते रहे। और दोस्तों एक बात मैं बताती हूँ कि आज भी देखिए, आज नारी शक्ति का सेशन था, इसमें सिर्फ 46 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। बाकी के लोग कहाँ गए? बाकी के लोग हो सकता है सोए हुए होंगे, ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों उन सब के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि जागा सो पाया और सोया सो खोया। तो जो जाग रहे हैं वो आज का आरएमटी सेशन में आए हैं, वो सब देखिए आज कितना मोटिवेट होकर जाएंगे इस मीटिंग से। और जो सो रहे हैं वो तो अपने सपने में ही डूबे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिगू यादव मैम, जो कि आपने हम सभी को मोटिवेट किया, एजुकेट किया। थैंक यू सो मच मैम। और आगे मैं टेस्टिमोनियल के लिए बुलाने जा रही हूँ अरवल बिहार की आन बान शान बना चुकी बिग पहचान मिस कुमारी रानी मैम। तो मैम को आने से पहले मैं 2 शब्द रखना चाहती हूँ कि तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार पैनल पर आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझे जीतने का जुनून जगा देगा, जीतने का जुनून जगा देगा। तो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम रानी कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैडम जी। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल लीडर्स और मेंटोर, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब करती हूँ। अजब होस्टिंग, गजब ट्रेनिंग। आज का होस्ट हम लोग का दोस्त, औरंगाबाद बिहार की आन बान शान बना चुकी अपनी बिग पहचान सुमन कुमारी मैम जी के होस्टिंग सुपर से भी ऊपर मैम जी की होस्टिंग रहती है। तो थैंक यू सो मच मैडम जी, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। आवाज का ट्रेनिंग जो कि दिल्ली की आन बान शान बना चुकी अपनी बिग पहचान संध्या राजपूत मैडम जी के ट्रेनिंग सुपर लाजवाब। मैडम जी आप ऐसे कुछ बताते रहिए, डेली आते रहिए। तो थैंक यू सो मच मैडम जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हर जलते दीपक दीपक तले अंधेरा होता है, रात के बाद सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, पर मुसीबतों के बाद कामयाबी का सवेरा होता है, कामयाबी का सवेरा होता है। तो माई सेल्फ रानी कुमारी, कुमारी रानी फ्रॉम अरवल बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने 5 ग्रेट लीडर को जो कि बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। तो मैं उनको कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हमारे 5 पांडवों में से एक और महान ग्रेट लीडर हैं जो कि मैं उनको भीष्म पितामह के नाम से बुलाती हूँ, जो कि नागपुर महाराष्ट्र की आन बान शान बना चुकी अपनी बिग पहचान, गुरुओं के गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु, इस कंपनी की सीईओ राहुल लड़कर सर जी को, यानी कि भीष्म पितामह को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद करती हूँ शिवम सर जी को, जो कि बहुत बढ़िया से हम लोग को बीच बहुत अच्छे से एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सही गलत के रास्ते पर दिखाते हैं कि कैसे कहाँ चलना है, नहीं चलना है। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करती हूँ।
साथ ही साथ धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के रचयिता एडवोकेट महेंद्र सर जी की, जिनकी एक सोच की वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज का दिन नारी शक्ति का दिन है, तो सुपर से भी डुपर रहा है आज का ट्रेनिंग और आज का होस्टिंग। आज आज मैं नारी शक्ति के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जीवन की आशा है नारी, हर घर की शोभा है नारी। जीवन की आशा है नारी, हर घर की शोभा है नारी। हर नारी का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो, जीवन का कल्याण करो, जीवन का कल्याण करो। तो थैंक यू सो मच मैडम जी, सुमन कुमारी मैडम जी, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट सुमन कुमारी मैडम जी, आइए अपनी सेशन को जारी रखें। मोस्ट वेलकम मैडम जी। थैंक यू सो मच रानी कुमारी मैम, जो कि आपने बहुत बारीकी तरह से, बहुत वंडरफुल तरीके से आज का टेस्टिमोनियल दिया। थैंक यू सो मच मैम। और आगे की कड़ी में मैं जो भी लेडी सिंगम हैंड रेज करें, जो भी बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, कृपया फास्ट हैंड रेज करें। जो भी टेस्टिमोनियल में आना चाहते हैं नारी शक्ति, प्लीज हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, नहीं तो फिर मैं नाम लेकर बुलाऊंगी, उन्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे की कड़ी में बुलाना चाहते हैं टेस्टिमोनियल में बबीता कुमारी, जो कि गया बिहार से बिलोंग करती हैं। सो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। आइए आप भी अपनी बातों को 2 मिनट में रखिए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। बबीता कुमारी, गया बिहार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब करती हूँ। आज का सुबह के दिन परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे धरती पर भेजा। और धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ अपने माता पिता को, चरण वंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छे तरीका से लालन पालन किया। धन्यवाद करता हूँ इस कंपनी का रचयिता एडवोकेट महेंद्र सर का, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाए और हम लोग के बीच में भेजे। और नमस्कार प्रणाम करती हूँ हमारे कंपनी का जो सीईओ राहुल नेरकर सर, उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और हमारे शिवम सर हैं, उनको मैं भी तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और हमारे इसमें कंपनी में लाने वाले जो हैं, जो अरवल बिहार की आन बान शान बना चुके, बीच पहचान, हमारे श्रीवान सर हैं, राजेश सर हैं, सुनील सर हैं। और गया बिहार की आन बान शान बना चुके, बीच पहचान, हमारे अरविंद सर हैं। इन लोग के मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज का होस्टिंग, अजब होस्टिंग, गजब प्लान, मैडम को बहुत अच्छा आपने प्लानिंग की है मैडम जी। तो हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग को भी मौका आएगा। और मैडम जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, संध्या राजपूत मैम, बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोग के गाइड किए, कैसे हम लोग का काम करना है, कैसे हम लोग का आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच में आए जीगू यादव मैम, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनको मैं भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैम, कि आप भी आते हैं पैनल पे, तो पैनल को अच्छे तरीका से संभालते हैं, हम लोग के गाइडलाइन करते हैं। तो धन्यवाद मैम। आप धन्यवाद करती हूँ सुमन मैम, जो आपने इतने बड़े पैनल पे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए, तो मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं इसमें बोलूंगा, क्योंकि समय का भी नजाकत है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 999 रुपया लगाना है और 7 सामुन पाना है। और सामुन लगे, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है, और बताते बताते सामुन भी लगाना है। सामुन लगाने से हमारा शरीर साफ होगा और पैसा कमाएंगे तो हमारा अच्छा रौनक भी बढ़ेगा। और इसमें कंपनी में तो बहुत काम किया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं काम किया, हम भी काम किए हैं। 2016 से हम भी बहुत सारा कंपनी में उगा है, डूबा है, तो होते रहता है। लेकिन इसाबिया जैसा नहीं मिला, शायद अगर इसाबिया जैसा मिलता तो
कहीं आगे बढ़ जाते, लेकिन जिनको जब आना रहता है तभी आते हैं। इसाबिया के 2025 में आना था, तो हम लोग के अच्छा लगा, और इसमें इतना अच्छा लगा हमको कि मान सम्मान भी है और पैसा भी है। तो हम लोग के यही करना है, आज नारी शक्ति का दिन है, तो हम लोग का मिलजुल के कमाना है और लोगों को बताना है। लोग तो हाँ या ना तो ऐसे तो होते रहते हैं, तो उतना अथी नहीं करना है। हम लोग के जो हाँ कहेंगे उनको आगे लेके बढ़ जाना है, और आगे जाते जाते अपने मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन जरूर मिलेंगे। हमारे काम करने वाले हमारे टीम में जरूर एक दिन न एक दिन जरूर मिलेंगे। तो हम लोग के छोड़ के भागना नहीं है, टिके रहना है। शाम में जब मीटिंग होता है तो 100 पैनल फुल हो जाती है, 100। 1-2 दिन तो ऐसा हुआ है कि हम ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाए हैं, 100 हो गया था। और सुबह में देखिए ट्रेनिंग होता है, तो सुबह में इतने पार्टिसिपेंट नहीं बने हैं, तो इन लोग ठंडा में सो रहे होंगे। सही ने सुमन मैम बता रहे थे कि ठंडे में सो रहे हैं, तो सही बात है, ठंडी भी ज्यादा है, और ज्यादा करके बिहार में ही ठंडी ज्यादा रहती है। इसलिए कि एक बिहारी 100 पर भारी है, तो इसीलिए भारी से ठंडा भी पड़ती है। तो धन्यवाद मैम, आपने जो मौका दिए बोलने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम बबीता बिहार, थैंक यू सो मच। और मैम बिल्कुल सही बात बोली है कि एक नारी 100 पे भारी है। बिहार में ही ठंडा जारी है दोस्तों, थोड़ा हंस मुस्कुरा लीजिए। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड गिरती है। तो आगे की कड़ी में मैं बुलाने जा रही हूँ इंदु कुमारी मैम, जो कि अरवल बिहार से बिलोंग करती है। सो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैडम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच मैम, जो इतने बड़े पैनल पर कुछ 2 शब्द बोलने का मौका दिए, तो थैंक यू सो मच मैम। आज का होस्ट हम सबका दोस्त सुमन कुमारी मैम, जो औरंगाबाद की आन बान शान बना चुकी है अपनी बिग पहचान। तो थैंक यू सो मच मैम, जो मुझे कुछ बोलने का मौका दिए। आज का प्लानिंग जो संध्या मैम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बारीके तरीके से एक एक पॉइंट हम सबके बीच रखे, प्रोडक्ट के बारे में बतलाएं, बहुत अच्छे। तो थैंक यू सो मच मैम। माई सेल्फ इंदु कुमारी फ्रॉम बिहार, अरवल से बिलोंग करती हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ इस कंपनी के रचयिता महेंद्र वेंकटेश मैं सर जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी एक सोच के वजह से हजारों नहीं करोड़ों की जिंदगियां बदलने वाली है। साथ साथ इस कंपनी के सीईओ राहुल नेकर सर जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो हमारी टीम नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। साथ ही इस कंपनी के चीफ ऑफिसर शिवम शिवम सर जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सब के बीच बहुत बहुत अच्छे पॉइंट रखते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने क्लाइंट रानी, मिस रानी कुमारी को दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलती हूँ। मैं इस सभ्या में उन्हीं की वजह से आई हूँ। तो दोस्त, इस सभ्या बहुत अच्छा ही कंपनी है, इसमें आइए और कुछ भी नहीं, 999 लगाना है और 7 साबुन पाना है और खुद को लगाना है और घर घर तक पहुंचाना है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं टेस्टिमोनियल में आई हूँ। बहुत बहुत थैंक सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सुमन मैम, जो मुझे कुछ 2 शब्द बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इंदु कुमारी मैम, जो कि आपने बहुत ही बारीकी तरीके से सुपर डुपर आज का टेस्टिमोनियल दिया। और दोस्तों टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होने जा रहा है, तो आगे मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाने जा रही हूँ गुरुओं के गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु, इस कंपनी के सीईओ हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। तो मैं सर के सम्मान में 2 शब्द रखना चाहती हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप ही की बीती कहती हूँ, गैरों की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बना देता है, प्रेम ही मनुष्य को भगवान बना देता है।
So welcome सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आदरणीय राहुल नेरकर सर, मोस्ट वेलकम। सभी कोहर साथी सर को वेलकम करें, मोस्ट वेलकम सर। Yes, 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 yes. Welcome, Thank you most so much. welcome, please. मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Welcome, sir. Welcome, welcome. आपका Yes, welcome yes, है yes, yes. Thank you welcome so much. sir. Thank you so much. Thank you so Welcome, much, dear please. all participant. आज बने हुए जितने भी नए और पुरातन साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे होस्ट हमारे दोस्त सुमन कुमारी मैडम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही गर्मजोशी के साथ में मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में जो कि हम सभी लोगों को जो है शिक्षित करने के लिए आई थी, जो कि नारी शक्ति है, हमारे दिल्ली की आन बान और शान बना चुकी है, बिग पहचान संध्या राजपूत मैडम। उन्होंने आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के 10 नियम के बारे में बताया, 10 टिप्स के बारे में बताया। एक एक टिप्स दोस्तों लाखों का नहीं करोड़ों का है। उसको अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हो सकता है मेरे दोस्त, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहला जो स्टेप होता है वो होता है लर्निंग का। और जब आप लर्निंग करते हो तभी आपको अर्निंग होता है मेरे दोस्त, राइट। क्योंकि लर्निंग का पहला एल निकाल दीजिए, होता है अर्निंग। तो यहाँ पे सभी महत्वाकांक्षी लोग यहाँ पे सुबह बने रहते हो। आप सभी लोग ड्रीमर पर्सन, आप चाहते हो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना, इसीलिए इस सुबह के सेशन को आप, इस सुबह की हवा लाखों की दवा को आप लेते हो। और बहुत सारे लोग अभी ठंडी होने की वजह से बिस्तर में सो रहे होंगे। तो हम तो कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। जितना भी लोग यहाँ पे सुबह का नींद को त्याग के इस सेशन को अटेंड करता है, राइट, उसका दशा नहीं दिशा बदलेगा, इतिहास नहीं भूगोल बदलेगा मेरे दोस्त। आप सभी भाग्यशाली हो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम मिला हुआ है जिसका नाम है ईशाविया ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कहते हैं ना दोस्तों, अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जिसको भी मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। जैसे कि हमारे बीच में स्पेशल स्पीच में आए थे हमारे जिग्गू मैडम, उन्होंने बताया कि ईशाविया ग्लोबल मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है ये सही में आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा अपना वाणी को रखा और उन्होंने सारा श्रेय अपने गुरुजनों को दिया, क्योंकि गुरुजन ही होते हैं जो आपको जो है हाथ पकड़ के जो है चलना सिखाते हैं, आपको जो है एजुकेट करते हैं। जहां कहीं पे भी आपको तकलीफ जाती है आपके पीठ पीछे आपको सपोर्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। और गुरु का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु को तो हमने भगवान का दर्जा दिया है, माता पिता से भी ऊपर होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। तो इस गुरुकुल में आप आते हो तो गुरुजन आपको सिखाते हैं कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको बोलना है, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं उस गलती को कैसे सुधारना है, राइट। आपको पता होगा महाभारत में वहां पे जो गुरुजन जो बताते थे उसी हिसाब से जो है उनके शिष्य करते थे। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको पहले वहां पे एजुकेशन लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, राइट। तो वो एजुकेशन हम आपको यहाँ पे देते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग एजुकेशन होता है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जहाँ पे आप कामयाब होना चाहते हो, उस क्षेत्र का आपको जो है नॉलेज रखना पड़ेगा, उस क्षेत्र का आपको जो है खिलाड़ी बनना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, अपने फील्ड का जो है खिलाड़ी बनिए। हो सकता है आप अपने अपने फील्ड के खिलाड़ी होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो सकता है कि किसी को 1 महीना होगा, किसी को 2 महीना हो गया होगा, किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 2 साल हो गया होगा। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे फेल हो जाते हैं। वो अभी भी जो है सक्सेस का स्वाद को नहीं चख पाए हैं। तो सोचिए, बहुत सारे लोग जब 10 साल 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने 1 CR 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाए हैं। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी होते हैं, मुझे तो सब कुछ पता है, वो सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी हमारी जूम मीटिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी है, और बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, राइट। तो दोस्तों, कहने का मीनिंग यही है कि इस राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग मीटिंग, इसका नाम क्यों रखा गया राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग मीटिंग, मतलब उभरते हुए एक करोड़पति आपको हम बनाना चाहते हैं, राइट। आपको पता होगा कि जब रेस होती है तो सभी को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, सभी को बराबर मौका मिलता है, सभी को बराबर मौका मिलता है सीखने का, सभी को बराबर मौका मिलता है दौड़ने का। जब हम दौड़ लगाते हैं,
जब हम दौड़ लगाते हैं तो सभी लोग जो है अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं जीतने के लिए, पूरा एनर्जी लगाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिसका सबसे ज्यादा एकदम जबरदस्त जो एनर्जी लगाता है और पूरा आत्मविश्वास के साथ में पहले से ही, मतलब उसको पता है अभी रेस शुरू होने वाली है और ये 30 सेकंड की रेस को मेरे को जीतना है। वो 30 सेकंड के रेस के लिए वो जो दौड़ाक होता है ना, उसने कई साल की प्रैक्टिस की होती है। हमारे मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के सामने। उसने वो 30 सेकंड की रेस के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा, राइट। उसने क्या क्या नहीं किया, उसके मूवी से आप जो है बहुत कुछ सीखते हो। मात्र 30 सेकंड की रेस होती है दोस्त, उसके लिए पूरा वो 5 से 10 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके जो उसका नाम होता है दोस्त। बहुत सारे ऐसे हमारे मूवीज आपने देखे होंगे, जो जीता वही सिकंदर। उसमें साइकिल का रेस होता है, साइकिल का रेस जब होता है तो आमिर खान क्या करता है, प्रैक्टिस 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 कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहता है। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस गुरुकुल में आते हैं, इस राइजिंग मिलियन ट्रेनिंग में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डेली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपको बोलने की प्रैक्टिस, आपको प्लान देने की प्रैक्टिस, आपको प्रेजेंटेशन, आपको ट्रेनिंग देने की प्रैक्टिस। आप जो है ना, जैसे कुल्हाड़ी को कैसे धार लगाते हैं, वैसे आपको यहाँ पे धार लगाया जाता है। तो पैसे से भी हम खरीद नहीं सकते मेरे दोस्त, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, राइट। तो इस सेशन को जो अटेंड करेगा मेरे दोस्त, राइजिंग मिलियन ट्रेनिंग मीटिंग, जैसा नाम है वैसे ही काम होने वाला है। यहाँ पे उभरते हुए आप करोड़पति बनने वाले हो। आज आप देख सकते हो कि हमारा ये नारी शक्ति का सेशन था, एक से बढ़कर एक हमारी नारी है जो किसी पुरुषों से कम नहीं है। हम तो कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे जिगू मैडम को हम बोलते हैं झांसी वाली रानी थी, राइट। जो कभी हार नहीं मानती, जिसने जो है अपने बच्चे को कंधे के ऊपर बांध के अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। तो नारी शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखा है। हमारे अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, वो एक नारी शक्ति थी मेरे दोस्त। माउंट एवरेस्ट को चढ़ ली। अरुणिमा सिन्हा, जिसके 2 पैर कट गए थे, वो कौन था, वो नारी शक्ति थी मेरे दोस्त। अभी वर्ल्ड कप जीत के आई, वो कौन थी, नारी शक्ति का जो हमारा मैच हुआ था उसमें वर्ल्ड कप जीत के आई, वो कौन थी, वो नारी शक्ति ही थी मेरे दोस्त। सुधा चंद्रन, जिसका पैर नहीं था, फिर भी उसको उसने डांस करके एक इतिहास को रच दिया, वो कौन था, वो एक नारी शक्ति थी। हमारी लता मंगेशकर, जिसको कहते हैं संगीत की जो है वो कोकिला उसको बोलते हैं, सुर कोकिला उसको बोला जाता है, राइट। वो कौन थी, एक नारी शक्ति मेरे दोस्त। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू, वो कौन थी, वो एक नारी शक्ति मेरे दोस्त, राइट। तो कहने का मीनिंग है कि बहुत सारे ऐसा नारी शक्ति है जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो रही है। हमने वो हीरोइन को देखा है ना, क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो अपना स्पीच में बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग नारी शक्ति को सशक्त बनाता है, अपने पैरों पे जो है खड़ा करता है, आत्मनिर्भर बनाता है। और आज नारी शक्ति जो है घर बैठे बैठे इस प्रोजेक्ट को जो है वर्क फ्रॉम होम करके अपने घर के स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही है। आज अपने बच्चों को पाल रही है। हस्बैंड नहीं है जिनके, वो नारी शक्ति अपने बच्चों को पाल रही है नेटवर्क मार्केटिंग करके। आप सोचिए, जो कम पढ़ी लिखी है, गांव से है, वो नारी शक्ति। मैं भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी भी माँ जो है एक नारी शक्ति थी। मेरे पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मैं जब 2 साल का था। हम तीन मेरी 3 सिस्टर है, तीनों सिस्टर को और मुझे उसने अकेले ने पाला है। तो नारी शक्ति का शक्ति को जो है कोई ये नहीं कर सकता है। हमारे शिवम सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था कि जिसके साथ में नारी शक्ति होती है ना, वो कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी शक्ति का हाथ होता है। इसलिए नारी को जो है शक्ति का रूप बोला गया है, नारी को लक्ष्मी बोला गया है, नारी को सरस्वती बोला गया है। ज्ञान का भंडार भी होता है उनके अंदर में, उनके अंदर में करुणा भी होती है, राइट। तो जी, जो चीज आप लोग कर सकते हो वो लोग हम लोग नहीं कर सकते। नारी शक्ति घर को चला के, घर को संभाल के जॉब भी कर सकती है। नारी शक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि उनको होम मिनिस्टर बोला जाता है। होम मिनिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरा बजट का ध्यान रखती है।
अगर नारी शक्ति को अगर 2,000 रुपए दे दिए जाए और उनको बोला जाए कि आपको 1 महीने में ये 2,000 रुपए को जो है सही तरीके से मैनेज करना है, उसमें से भी वो 2 पैसा बचा लेती है। राइट, ऐसा ये नारी शक्ति होता है। तो नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन है। नारी शक्ति में बहुत शक्ति है मेरे दोस्त, और जिसके साथ में जिसके टीम में नारी शक्ति अगर होगा ना दोस्तों, उसका बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। जो कि हमारे गया बिहार की आन बान और शान बना चुके बिग पहचान, हमारे अरविंद सर के टीम में बहुत सारा नारी शक्ति है, हमारे जिग्गू मैडम की टीम में बहुत सारा नारी शक्ति है, और हमारा बिजनेस ही है ये नारी शक्ति का मेरे दोस्त। हम कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टैटिस्टिक आप देख लीजिए, 70% नारी शक्ति, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी नारी शक्ति का ही है। हमारा कॉस्मेटिक रेंज है वो नारी शक्ति का ही है। और नारी शक्ति बहुत अच्छा प्रमोटर होती है, बहुत अच्छा कन्विंस कर सकती है। नारी शक्ति कभी हार नहीं मारती। और नारी शक्ति का एक खास बात है, वो कभी भी इधर उधर जो है देखती नहीं, उनका जो फोकस पूरा सामने रहता है, सीधा। जैसे घोड़े की हम कहते हैं ना, घोड़े के आंखों के ऊपर जब वो बिठा देते हैं, वो इधर उधर नहीं दिखता, वो सीधा ही दिखता है। ऐसा हमारा नारी शक्ति एक बार कोई भी सिस्टम को जुड़ जाता है और शिद्दत के साथ में जुड़ जाता है, तो कभी उसको छोड़ता नहीं है जब तक कि उसमें सक्सेस नहीं हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है नारी शक्ति में, कि जो चीज को एक बार पकड़ लिया उसको कभी छोड़ती नहीं है। जेंट्स का एक बैड हैबिट होता है, जेंट्स ये प्रोजेक्ट करेगा, वो प्रोजेक्ट करेगा, 10 प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेता है। राइट, लेकिन नारी शक्ति को मैं दाद देता हूं। मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया मेरे लाइफ में, कि एक बार नारी शक्ति जो प्रोजेक्ट को पकड़ लेता है, जब तक उसमें कामयाब नहीं हो जाते उसको छोड़ती नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप लोग ही कामयाब हो। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हमारा नारी शक्ति का सेट हो रहा है। मैं वेस्टिज कंपनी में था, तो मेरे जो अपलाइन थे वो भी एक नारी शक्ति थी, दीपाली पत्रावाला करके थी। शायद संध्या मैडम अभी ट्रेनिंग दी, वो भी वेस्टिज से ही है, वो जानती होगी। आज वो मैडम जो है इतना जबरदस्त मोटिवेशन देती है, उनका मोटिवेशनल वीडियोस भी जो है यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। हमारा मोदी केयर में एक हमारा नारी शक्ति है, उनका खुद का चैनल है, वो भी जबरदस्त मोटिवेशन देती है, ट्रेनिंग देती है। वो आज ट्रेनर बन चुकी है। राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। वो नारी शक्ति का आप देखो कि उनके अंदर में क्या क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज को अपने अंदर में डालने का प्रयास करो। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। वो कैसा बोलती है, क्या बोलती है, उनके क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीजों को जो है अपने अंदर में डाल दो। दुनिया का कोई आदमी आपको जो है रोक नहीं सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से। इसलिए हम शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, और ईशाविया एजुकेशन एकेडमी शिक्षा को महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाएगी दोस्त। क्योंकि हम कहते हैं ना, बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। और हमारा नारी शक्ति एरोप्लेन भी उड़ा रहा है। राइट, तो आज हमारे बीच में टेस्टिमोनियल में आए थे हमारे सभी नारी शक्ति, एक से बढ़कर एक, बबीता मैडम, इंदू मैडम, एक से बढ़कर एक नारी शक्ति है। हमारा रानी कुमारी मैडम, ईशाविया का क्वीन, उसको बोलते छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आप सभी लोगों को ईशाविया में बहुत बड़ा धमाका करना है। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, सुपर से ऊपर। शाम को भी हमारा सेशन होगा, सुबह का एक डोज और शाम का एक डोज निरंतर आपको 90 दिन लेना है। और अगर ये 90 डेज मिशन आपने 100% अगर सक्सेसफुल कर दिया शिद्दत के साथ में, तो मैं दावा नहीं वादा करता हूं, आने वाले 90 डेज में, 90 डेज के बाद में आप खुद देखोगे अपने लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन शिद्दत के साथ में इसको लीजिए और अपनी टीम को भी दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। तो शाम को फिर से हम मिलते हैं हार्दिक आज एनिमेशन में, हमारा पैनल फुल होता है। और मुझे पता है पहले आप लोग लेट आते थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि 5 मिनट पहले ही आप लोग आ जाते हो और स्क्रीनशॉट डाल देते हो ग्रुप में। मैं कल अरविंद सर को बोला, आप हमको पैनल का जो है कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अरविंद सर को बोला कि आप एक काम करिए, जल्दी से एंटर कर जाइए, क्योंकि हमारा रानी कुमारी मैडम होस्टिंग करने वाला है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दोनों ही बाहर रह जाओ। तो हमारा अरविंद सर पहले एंटर कर गया, रानी कुमारी मैडम पहले एंटर गई, क्योंकि वो होस्टिंग करने वाले थे, मुझे भी पहले एंटर करना पड़ा 5 मिनट पहले। 6:55 का हमारा मीटिंग हुआ था स्टार्ट, तो 6:55 को नहीं, हमको 6:50 में एंटर करना पड़ा। तो अब ये कंडीशन आ चुकी है मेरे दोस्त, अब नंबर लग रहा है। अब एंटर करने के लिए आपको जो है जल्दी आपको जो है घुसना पड़ रहा है उसके अंदर में 5 मिनट पहले। तो दोस्तों ये स्थिति तो होने वाली थी, तो इसलिए ईशाविया को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। आने वाले दिन में ईशाविया हर घर घर में जाएगा। हम कहते हैं ना, घर घर ईशाविया, झोपड़ी झोपड़ी ईशाविया, खोपड़ी खोपड़ी ईशाविया होने वाला है मेरे दोस्त। राइट, तो लग जाइए, डट जाइए और कमर कस लीजिए। ईशाविया है तो पॉसिबल है। ईशाविया कहता है बी योर ओन बॉस। तो थैंक यू सो मच, बैक टू दी होस्ट। जय ईशाविया, जय ईशाविया, जय ईशाविया।
थैंक यू सो मच हमारे महागुरुदेव, जो कि आपने बहुत वंडरफुल तरीके से हम सभी को क्लोजिंग पार्ट के मुताबिक हम सभी को मोटिवेट किया, जुवेट किया सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट करते करते मैं 2 शब्द रखना चाहती हूँ कि होकर मायूस यूं ही शाम से ढलते रहना, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहना, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पर चलते रहना, राह पर चलते रहना। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जय सभ्य का नारा लगाकर मीटिंग को वेंड अप करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय हिंद, जय सभ्य, जय भारत। सभ्य, जय सभ्य। जय सविया, जय जय सविया, सविया, जय घर घर सविया, छाया, जय हिंद। जय सविया, झोपी झोपी सविया, डगर डगर